था जो हम लोग ये प्रूव वाला नहीं कर पाए, दोनों क्वेश्चन कॉमन था। चलो 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 बस बस बंद करो आप, ठीक है। घर में जाके विश्लेषण करना अन्य टाइम में, कैसे पढ़ना क्या करना है फिर ये देखो। मेरे से दोनों बन रहे थे लेकिन मैं दोनों नहीं कर पाया। रेडियल कराया ना सर, रेडियल वेक्टर दोनों साथ। हाँ वही वाला क्वेश्चन अभी तो ख़त्म करते हैं। ये प्रोडक्ट आप वेक्टर बताना है, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। चलो देखो, पढ़ा ही नहीं पाते, एक दिन आते गैप कर दे। अब तो आओगे कि नहीं आओगे? नहीं, राइट राइट द डायरेक्शन हो गया, बात लिखो। राइट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर। अब वेक्टर में आ गए हैं, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन क्वेश्चन कैसे निकालेंगे? राइट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर, ऑफ द वेक्टर, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप एंड हेंस कैलकुलेट, एंड हेंस कैलकुलेट इट्स डायरेक्शन कोसाइन, इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो लिखो, तो गिवन ए वेक्टर, वेक्टर ए इज इक्वल टू ये है आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास कोई वेक्टर है, ये वेक्टर ए इज इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 k कैप, ऐसे है मान लो कोई वेक्टर, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर ए, रेशियो ऑफ वेक्टर ए आर क्या होगा? ए बी सी इज इक्वल टू ये होता है A1 A2 A3। कैसे? अभी आपको हम इसको रीजन बताते हैं। जैसे मान लो आप ये जानते हो कि ए का कोऑर्डिनेट हो 1 2 3 और बी का कोऑर्डिनेट हो 2 3 4, ठीक है। तो वेक्टर ए बी जब निकालते हो तो क्या लिखते हो आप? ओ बी माइनस ओ ए लिखते हो कि नहीं लिखते हो? ओ बी माइनस ओ ए लिखते हो। तो वेक्टर ए बी इज इक्वल टू ओ बी के स्थान पे क्या है? 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4k कैप, ऐसे लिखोगे। ओ ए के स्थान पे क्या लिख दोगे? आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3k कैप लिखोगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? वेक्टर ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस 1 आई कैप आएगा और 3 माइनस 2 जे कैप आएगा और 4 माइनस 3k कैप आएगा, ठीक है। आइए वैसे भी जानते हो कि यदि इसका कोऑर्डिनेट S1/1 Z1 हो, इसका कोऑर्डिनेट S2/2 Z2 हो, तो ए बी का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? S2 माइनस S1/2 माइनस Y1 Z2 माइनस Z1 होता है कि नहीं होता? इससे ये बात साबित हो गई कि आई कैप जे कैप के कैप का जो कोफिशिएंट होगा उस वेक्टर का क्या कहलाएगा? डायरेक्शन रेशियो कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको प्रूव करके दिखाए भी हैं कि इसको यदि इसका वेक्टर ए बी निकालोगे तो वेक्टर ए बी जब निकालो तो ओ बी माइनस ओ ए करना पड़ेगा। तो यहाँ आएगा S2 माइनस X1 आई कैप Y2 माइनस Y1 जे कैप। सर एक क्वेश्चन था, जैसे वो इक्वी एंगल सबटेंड वाला नहीं था कि इक्वी एंगल बनाते हैं, वही आने वाला अभी बता रहे। हाँ तो इक्वी एंगल बनाती है, तो उसमें यही प्रूव करना होता है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। हाँ वो आने वाला अभी, तुरंत आने वाला है। पेपर में आया था, बन गया। हाँ अभी तो दिखाते हैं अभी इस क्वेश्चन। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा करके। हाँ रोज आते रहते ना तो बहुत अच्छे से पेपर चला जाता। अब तक में बहुत सारा चीज कवर हो जाता है, स्ट्रेट लाइन भी बता देते, लीनियर प्रोग्राम भी बता देते, तो बीच में इतना गैप कर हर बार छोड़ दिया, हर बार 5 नंबर कितना आसान। लेकिन आप देखो उसको तैयारी करते रहो, पर ट्यूशन 1 घंटे 40 मिनट के लिए आते हो, उसको क्यों बंद कर देते? जिससे जिंदगी बनने वाली वही काम आदमी करना छोड़ देता। ऐसे थोड़ी पढ़ाई तैयारी होता है। अपना दिमाग लगाना बंद कर दो। 5 महीने से बोल रहा हूँ, खाने से कटौती करो, सोने से कटौती, सबसे कटौती ना करोगे, पढ़ने से कटौती कर देते हो मैथ का। ये नहीं कि आप सोते कम होगे, ये भी नहीं खाना ना खाते होगे, ये भी नहीं कि नहाते ना होगे। नहाना भी छूट जाए तो छूट जाए, खाना छूट जाए तो छूट जाए, सोना छूट जाए तो छूट जाए, पर ट्यूशन ना छूटना चाहिए जब पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। पर हो गया अपने दिमाग। अभी बताए भी नहीं, कल ट्यूशन कर रहे तो नहीं, कुछ परपेंडिकुलर कुछ और बताते, इमेज उमेज बता दिए होते, एक एक बंद कर दिया। पूछते हैं तब पता चलता है कि मैथ का पेपर है। अरे नहीं ठीक है, जैसा चल रहा था वो ज्यादा सही था। चलो ठीक है, चलो ठीक है, हो गया 40 से 50 तक में आ जाएगा। हो गया। गिवन ए वेक्टर, ये आ गया। देन डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर ए, देन डायरेक्शन रेशियो
ऑफ वेक्टर ए। तो क्या लिखेंगे, ए बी सी इज इक्वल टू 1 1 माइनस 2 एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए। तो ऐसे लिखेंगे एल एम एन इज इक्वल टू A1 अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, अब A2 अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, A3 अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ये होगा। ठीक है, जैसे कोई वेक्टर दिया है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, तो आई कैप जे कैप के कैप का जो कोफिशिएंट है वो क्या कहलाएगा, उस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो। और डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, एल एम एन इज इक्वल टू A1 अपॉन रूट ऑफ वेक्टर ए का, वैसे लिखते क्या थे, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखते, तो मैग्नीट्यूड लिखे दो वेक्टर के फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर ए, तो ये हो गया, एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए, तो क्या लिखोगे, एल एम एन इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या लिखोगे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, 1 अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड माइनस 2 अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड तो जानते हो क्या है, तो 1 अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होगा, जैसे आप लिखते हैं कॉमा लगा के हाँ, कॉमा एम हाँ, ये हाँ, तो क्या हम इसको अलग अलग नहीं लिख सकते कि एक बार एल निकाले, एक बार एम निकालने, एक बार एन निकालने? एक ही लाइन की डायरेक्शन कोसाइन है एल एम, तीनों एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उन एंगल का कोसाइन उस लाइन की डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं एल इज इक्वल टू पहले पूरा एल का सॉल्व कर दूं, फिर एम इज इक्वल टू पूरा एम का सॉल्व कर दूं, फिर एन इज इक्वल टू पूरा एम का सॉल्व कर दूं। तो ये कर दो, कितने इसका काहे कर दो, लास्ट में तो लिखना यही पड़ेगा, कामा लगा के ही। डायरेक्शन कोसाइन अलग अलग थोड़ी हो, एक ही लाइन की डायरेक्शन कोसाइन ये सब है, ये नहीं है कि अलग अलग है। तीनों कोई भी लाइन होगी तो तीनों एक्सिस से कुछ एंगल बनाती होगी ना, तो तीनों एक्सिस से जो एंगल बनाती है उनके पहले एंगल लगाओगे तो एक ही लाइन की डायरेक्शन कोसाइन ये पूरा कहलाएगी, एक तो नहीं है कि अलग अलग की है, इसलिए साथ साथ लिखना रहता है। आप अलग लाइन निकाल के बाद में कामा लगा के लिख सकते हो, तो एक्स्ट्रा काम काहे करोगे, बहुत बड़ा थोड़ी रहता है कि लंबा स्टेप है तो अलग अलग निकालो। मैं ये सोच रहा था कि क्या ये कंपलसरी है, ऐसा मतलब ऐसा लिखना? ये ज्यादा व्यवस्थित है, छोटी चीज को कौन अलग अलग किस्तों में लगाओगे, जब लंबा स्टेप हो तब किस्तों में लगा के लास्ट में लिखो, क्योंकि लास्ट में तो लिखना यही है, डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन कॉमा ये सब लिखना पड़ेगा। तो अलग अलग निकालने से मतलब है क्या निकलेगा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 अपॉन रूट ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो एल एम एन इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन रूट 4 4 रूट 6, 1 अपॉन रूट 6 माइनस 2 अपॉन रूट 6, ये आ गया एल एम एन। अगला क्वेश्चन देखो, सो दैट द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप के कैप इज इक्वली इंक्लाइंड to the axis OX, OY, OZ। ठीक है, ये वेक्टर तीनों एक्सिस, हाँ कल आ गए होते तो बन जाता, ये कल ऐसा पढ़ा बन गया मेरे से। अरे नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ, कल मैं इसको लगाया था घर पे, ये बोल रहा हूँ। आया नहीं था, पेपर में ऐसा कुछ आया होगा, पता नहीं, पर ऐसा ही आया दूसरा पार्ट लगाया होगा। अच्छा ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस वाला। और ये है सर कि सर तो कोऑर्डिनेट एक्सिस से ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जैसे, सर पर ये पेपर अच्छा गया है। चल हो गया, इक्वल एंगल बनाता है तीनों एक्सिस से, ये प्रूफ करना। तो देखो इसको लिखते हैं, लिख लेंगे इसको क्या पूरा नीचे का, तो लिख लेते हैं गिवन वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप।
then we have to prove that vector A makes equal angle from the coordinate axis आपको ये प्रूव करना है कि वेक्टर ए तीनों एक्सिस से इक्वल एंगल बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो वेक्टर ए दिया है उसका हम यूनिट वेक्टर निकाल लें। ये भी जानते हो कि ये यूनिट वेक्टर, यदि मान लेते हैं कि वेक्टर ए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ इक्वल एंगल अल्फा बीटा गामा एंगल बनाता है, तो क्या होगा, एन वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू होगा cos अल्फा आई कैप प्लस cos बीटा जे कैप प्लस cos गामा के कैप। क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड करने से 1 आए। तो यदि हम ए कैप इज इक्वल टू ये लिख दें cos अल्फा आई कैप प्लस cos बीटा जे कैप और cos गामा के कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आएगा? मैग्नीट्यूड निकालोगे तो रूट ऑफ आएगा cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा। ऐसी वैल्यू 1 होती है। इसका मैग्नीट्यूड 1 आया है, तो यूनिट वेक्टर को हम लिख सकते हैं cos अल्फा आई कैप प्लस cos बीटा जे कैप प्लस cos गामा के कैप। और एन ए कैप निकालने का एक तरीका और जानते हो, वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और दोनों को कंपेयर कर दोगे तो cos अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1/√3, cos बीटा की वैल्यू 1/√3, cos गामा की वैल्यू 1/√3। तो अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/√3, बीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/√3, गामा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/√3। तो तीनों वैल्यू सेम आ गई। तो क्या लिखेंगे, लेट वेक्टर ए मेक्स एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विथ कोऑर्डिनेट axis, then we know that a cap is equal to cos alpha I cap, cos beta j cap, cos gamma k cap, ये इक्वेशन फर्स्ट लिखो। also we know that क्या जानते हो, ए कैप इज इक्वल टू होता है वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होता है। सुनो, वेक्टर ए अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए के स्थान पे क्या लिखेंगे, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन ए का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो क्या होगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन क्या होगा, √3। इसी को क्या लिख सकते हो, 1/√3 आई कैप, 1/√3 जे कैप, 1/√3 के कैप। ठीक है, तो ए कैप इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू 1/√3 आई कैप, 1/√3 जे कैप और 1/√3 के कैप। अब देखो ए कैप की वैल्यू ये भी है, ए कैप की वैल्यू ये भी है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ये क्वेश्चन आया था आज, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो क्या मिलेगा आपको, देखो cos अल्फा आई कैप, cos बीटा जे कैप, cos गामा के कैप। तो क्या लिख दोगे, 1/√3 आई कैप, 1/√3 जे कैप, 1/√3 के कैप। बाई कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप ऑन बोथ साइड, बाई comparing the coefficient of I cap, J cap and K cap on both side। तो दोनों साइड से I cap, J cap, K cap के कोफिशिएंट को कंपेयर करो। तो क्या मिलेगा, cos अल्फा इज इक्वल टू 1/√3, cos बीटा इज इक्वल टू 1/√3, cos गामा इज इक्वल टू 1/√3। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, cos इनवर्स 1/√3, बीटा की वैल्यू क्या होगी, cos इनवर्स 1/√3, गामा की वैल्यू क्या होगी, cos इनवर्स 1/√3। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, इक्वेशन ए लिख लो इसको, इक्वेशन ए, इक्वेशन बी, इक्वेशन सी। फ्रॉम इक्वेशन ए बी एंड सी, फ्रॉम ए बी एंड सी
वी गेट, तो क्या मिला आपको, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3। हैंस प्रूव, यही तो प्रूव करना था कि लाइन वेक्टर ए जो है तीनों एक्सिस से इक्वल एंगल बना रही। सर ये जो बोलो क्वेश्चन क्या आया था पेपर में, उसमें ओ का कोऑर्डिनेट दिया था, जेड का, एक्स का, वाई का, सभी का कोऑर्डिनेट दिया था उसमें। और ये कुछ और बता नहीं भाई, ट्यूशन में नहीं सिर्फ एक वेक्टर दिया था। हाँ तो कोई दूसरा क्वेश्चन की बात कर रहा है, आप दूसरे कार्य कर रहे हो। चलो देखो अगला क्वेश्चन। ट्यूशन में अनीस और सीएस की पीरियड में क्लेस्टर था, लगता है कि अगला देखो क्वेश्चन, ये लिख लिए ना, यस सर। आप लिखे, हाँ लिखने के लिए बहुत आगे है। इतना लेकर फिर भी नहीं डाले। हाँ, दवा नहीं है। मिटा दें। अरे आप देखो अगला एनसीईआरटी क्वेश्चन ये है, सो दैट, सुनो, सो दैट द पॉइंट्स, सो दैट द पॉइंट्स, जल्दी से ख़त्म करके 10 सेट के पेपर सॉल्व करवाना चाहते हैं। हाँ तो आप लोग आते नहीं, गए गैप करके आते, जो बना बना के पूछे गए हैं एनसीईआरटी के अलावा सब चैप्टर से। सो दैट द पॉइंट्स क्या क्या, ए है 1 -2 -8, बी का कोऑर्डिनेट क्या है 5 0 -2, 5 0 -2, सी का कोऑर्डिनेट क्या है, देखो 1 3 7, 1 3 7, आर कोलिनियर, इसी में और कुछ जोड़ दिया है थोड़ा, कोलिनियर वाला पीछे बताए भी थे। फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड AC। पहले तो ये दिखाओ कि ABC कोलिनियर है, तो आपको ये बताए थे कि AB का डायरेक्शन रेशियो निकालो, BC का डायरेक्शन रेशियो निकालो, ठीक है, दोनों सेम आ जाए तो इसका मतलब ये हुआ AB BC पैरेलल है, बट B इज कॉमन पॉइंट, सो ABC आर कोइंसाइड, AB और BC जब कोइंसाइड हो जाएंगे तो गिवन पॉइंट ABC आर कोलिनियर, ठीक है। तो लिखो, तो गिवन A का कोऑर्डिनेट क्या है 1 -2 -8, 5 0 -2, C 1 3 7, ठीक है। तो OA इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर OA इज इक्वल टू I कैप -2 J कैप -8 कैप, OB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 5 I कैप प्लस 0 J कैप -2 K कैप, OC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I कैप प्लस 3 J कैप प्लस 7 K कैप, ठीक है। तो वेक्टर AB निकालते हैं, तो वेक्टर AB क्या होगा OB माइनस यार ये कुत्ता पागल। सुनो OB माइनस OA, तो वेक्टर AB इज इक्वल टू OB 5I, अभी हमको तो सुनाई नहीं दिया कि भौंक रहा अभी हमको, ठीक है, हमको ये पूरा बताना है कि नहीं क्वेश्चन, अभी तो इस पर फोकस कर रहे थे। तो OB OA के यहाँ पे I -2 J कैप -8 K कैप, ले रहा था। सुनो 5 I से एक I निकाल दो, 4I, 0 J से 2 J तो प्लस 2 J, ऐसे ना, और -2 K प्लस 8 K तो 6 K होगा। डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर AB, डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर AB, तो क्या लिखोगे यहाँ पे A1 B1 C1, A1 B1 C1 क्या है 4 2 6, यही होगा AB का डायरेक्शन रेशियो। इसको काट भी सकते हो जिससे चाहो तो, अन्ना भी काटो तब भी चलेगा। तो A1 B1 C1 दो से कट जाएगा, तो 2 1 और 3। सर यही यहाँ पे मैं ये पूछना चाहता हाँ, हूँ, जो अभी पूछो। पहले क्वेश्चन किए हैं उसमें भी एक वेक्टर दिया था, कोई ए वेक्टर, ठीक है, दिया था, तो उसमें हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते थे कि वहाँ पे जो उसका I कैप J कैप K कैप का जो कोफिशिएंट था वही डायरेक्शन रेशियो, हाँ डायरेक्शन रेशियो तो डायरेक्शन ना लिखे थे।
वो तो समझाए थे, पहली बार बता रहे थे कि ऐसा होता क्यों है। हाँ तो वही तो उसको डायरेक्शन रेशियो हम मान सकते हैं ना। हाँ। उसके बाद हम लोग वो जो L इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट वाला फॉर्मूला लगा के फिर उससे भी ला सकते हैं ना एंगल। उसे लगा सकते हो तो वेक्टर का यूज करना है। अच्छा, मैं उस वाले मेथड से कर दिया हूँ। हाँ वेक्टर था ना, तो वेक्टर मेथड से करना है, वैसे सही वे भी है, परंतु यहाँ वेक्टर जब दिया है तो वेक्टर से कर दो। अच्छा जब वेक्टर ना दिया है, वेक्टर ए बराबर इसका डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन, हाँ। जब ये कहा होता कि किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो ये है तो डायरेक्शन कोसाइन निकालो, ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो। वैसे उसमें जब वेक्टर दिया है तो वही लगाना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड अपॉन में, ये नहीं लिखना पड़ेगा कि स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो मैं वही कर दिया हूँ। हाँ ठीक हो गया। तो 1 नंबर 3 नंबर में 2 नंबर 7 2.5 नंबर दे सकते हैं, ठीक है। हाँ पूरा भी दे सकते हैं, परंतु ऐसा करना नहीं है, अभी जानते नहीं थे, पर ये वेक्टर है तो वेक्टर का यूज करना है। वहाँ वेक्टर का यूज ही नहीं हुआ डायरेक्शन कोसाइन निकालने में आपका। हाँ। ठीक है, अब देखो A1 B1 C1 ये आ गया, ठीक है। अब क्या निकालते हैं, BC निकाल लो, वेक्टर BC डायरेक्शन रेशियो ऑफ, तो वेक्टर BC पहले निकाला जाए ना, तो BC को क्या लिखेंगे, OC माइनस OB, तो BC इज इक्वल टू OC का क्या है, OC क्या है, I कैप 3J कैप परेशानी है प्लस 7K कैप, और माइनस OB क्या है 5 I कैप प्लस 0J कैप माइनस 2K कैप, ऐसे। तो वेक्टर BC इज इक्वल टू क्या हुआ, -4 I कैप होगा ना, -4 I कैप, और फिर क्या होगा 0 3 से 0 तो 3J कैप होगा, 7K से 2K तो प्लस 9K हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कहीं गलत लिख दिया गया क्या, क्या निकाले हैं OB 5 I कैप 0J माइनस 2K कैप, नहीं OC न लिखे हैं, तो 1 I कैप प्लस 3J कैप प्लस 7K कैप, ये क्या है OB 5 I कैप प्लस 0J कैप माइनस 2K कैप, ठीक है। तो I माइनस 5 क्या होगा, सही है सर, मेरा भी यही है, वही आएगा ना। ऐसा तो नींद है बोला एकदम जो मैं बोल रहा था वही हुआ। हाँ जब तो बोल रहा था लेसन 10 और इसके में डेडिकेशन दोनों में लिखी जाती है। वही तो ये बात सुन के मस्त कर इंग्लिश यार ये तो अच्छी है। मैं भी सीएस में प्लेसर बोलता है, कभी-कभी बोलता है भाई वो। इस तरह बोलता है बोलना देखो यहाँ पे ये 11 है, जैसे तू बोलता है देखो 11 था, इसीलिए सर वैल्यू बोल रहे हैं, हमको लग रहा था कि आएगा नहीं, फिर आगे चल के क्या नहीं आएगा सर, 11 आगे डायरेक्शन रेशियो सेम नहीं हो पाएंगे, इसलिए वहाँ सोच रहा था कि कैसे कहाँ गलत लिख दिए। तो क्या लिख दोगे, सी के स्थान पे क्या लिख दोगे अब, 11 I कैप ना, 11 I कैप, तो 11 यहाँ पे I कैप होगा, तो ये 11 माइनस 5 हो जाएगा, तो 11 माइनस 5 तो 6 हो जाएगा ना। 6 आई के। हाँ ठीक है, अब ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर BC क्या लिखोगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर BC A2 B2 C2 A2 B2 C2 6 3 9, अब किससे कट जाएगा ये, A2 B2 C2, माइनस भर से ना काटना, प्लस से काट सकते हो, तो क्या होगा, ये 2 1 3 है, वही आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखते क्या, सिंस डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB एंड BC आर सेम, इट मीन्स AB एंड BC आर पैरेलल, इट बट B इज कॉमन पॉइंट, सो AB एंड BC आर कोइंसाइड, देयरफॉर गिवन पॉइंट ABC आर कोलिनियर। या कि ऐसे भी दिखा सकते हो A1/A2 जो कंडीशन दिखाए हैं, यस सर, ठीक है, पैरेलल वाला, पैरेलल वाला A1/A2 दिखाएं, A1/A2 ऐसे लिख दें, सिंस डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB एंड BC आर सेम, सिंस डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB एंड BC वेक्टर BC आर सेम, इट मीन्स वेक्टर AB एंड वेक्टर BC, इट मीन्स AB एंड BC लिखो बिना वेक्टर का, AB एंड BC आर पैरेलल, but B is common point, it means AB and BC are coincide
Therefore, given point ABC are collinear. ABC are collinear. Given point ABC are collinear. ठीक है, आप क्या करना होगा कि ये दिखाना है कि बी पॉइंट वेक्टर AC को किस रेशियो में डिवाइड करता है। अच्छा सेक्शन हाँ, तो क्या लिखोगे, लैम्डा रेशियो 1 अथवा के रेशियो 1। के रेशियो 1 ठीक है, कौन लिखे तो यहाँ पे सर लोग लैम्डा यूज करते हैं, मेन में लैम्डा यूज होता है, हाँ पेपर में लैम्डा यूज होता है, हर बार लैम्डा यूज हो रहा है। बीबी सर के यूज करते हैं। अरे ये सब छोड़, पेपर में देखा नहीं हर बार लैम्डा यूज हो रहा है, इस बार भी क्वेश्चन है। हाँ, पेपर ऊपर दिया होगा। स्टैंडर्ड हमें लेना चाहिए ना, स्टैंडर्ड जो अब लैम्डा आगे यूज होता है। आप लोग जो छोटे बच्चे होते हैं 10वीं तो लैम्डा जानते नहीं हैं, तो के मान लेते हैं। अब उनको भी है के की पढ़नी रहती है, तो के भी मान सकते हो लैम्डा से मतलब। सुनो, लेट वेक्टर, लेट पॉइंट बी डिवाइड वेक्टर AC इन द रेशियो लैम्डा रेशियो 1, देन बाई सेक्शन फार्मूला वेक्टर OB इज इक्वल टू वेक्टर OB, बी का पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा इंटू OC प्लस 1 इंटू OA अपॉन लैम्डा प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे क्या था, वेक्टर AC को B किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो लैम्डा रेशियो 1 में। ओरिजिन पॉइंट है ये है OB OC ऐसे, तो लैम्डा इंटू क्या होगा, लैम्डा इंटू OC प्लस 1 इंटू OA अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू OB। तो ये पॉइंट वो ओरिजिन है। हाँ, ओरिजिन है। ठीक है, तो OB इज इक्वल टू ये हो गया, तो OB इज इक्वल टू, OB की वैल्यू हम मिटा दिया, बताओ क्या है OB का, B का 5i कैप प्लस 0j कैप माइनस 2k कैप, लैम्डा इंटू OC क्या लिखोगे, 11i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, और 1 इंटू OA i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप, ऐसे अपान क्या लिखोगे, 7 है कि 2 है, 7 के कैप, हाँ 7k कैप, 7 है 7k कैप। ठीक है, अब क्या करोगे इसको, 5i कैप प्लस 0j कैप माइनस 2k कैप, और ये क्या होगा, 11 लैम्डा और प्लस 1 और कॉमन i कैप, ये क्या होगा, 3 लैम्डा और माइनस 2 और कॉमन j कैप, ये क्या होगा, 7 लैम्डा माइनस 3 ये k कैप, और इसके अपान में भी क्या, लैम्डा प्लस 1, इसके अपान में भी लैम्डा प्लस 1, इसके अपान में भी लैम्डा प्लस 1। बाई कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ i कैप j कैप k कैप ऑन बोथ साइड, बाई कंपेयरिंग कोफिशिएंट आई के बात ना करो, i कैप j कैप एंड k कैप ऑन बोथ साइड, क्योंकि आप लोग बात करते रहोगे तो हम जिस रफ्तार से पढ़ाना चाहिए नहीं पढ़ा पाएंगे। तो यहाँ पे देखो 5 इज इक्वल टू क्या होगा, 11 लैम्डा प्लस 1 अपान लैम्डा प्लस 1, 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा माइनस 2 अपान लैम्डा प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे 7 लैम्डा माइनस 3 अपान लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। तीनों कंडीशन से लैम्डा की वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि कोलिनियर दिखा चुके हैं। कोलिनियर जब ना होते तो लैम्डा की वैल्यू सबकी अलग अलग आती है, इससे ये बात साबित हो जाती है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है। और जब कोलिनियर दिखा चुके हैं तो निश्चित रूप से लैम्डा की वैल्यू तीनों कंडीशन से सेम आएगी, चाहे किसी एक से वैल्यू निकाल लो, चाहे आप विश्वास ना हो तो तीनों से निकाल लो। आनंदा फिर एग्जाम में एक से निकालना, पर यदि यहाँ पहली कंडीशन आ रही है तो इसलिए आप तीनों से निकाल लो, लैम्डा की वैल्यू तीनों कंडीशन सेम आने वाली है। ठीक है, तो 5 इंटू 5 लैम्डा प्लस 5 है ना, तो 11 लैम्डा प्लस 1, तो क्या आएगा यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 11 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा, और ये 5 माइनस 1, तो ये होगा 4 इज इक्वल टू 6 लैम्डा। तो क्या आ जाएगा 4 अपान 6 इज इक्वल टू लैम्डा, 2 2 जा 2 3 जा, तो लैम्डा की वैल्यू 2 अपान 3 आ गई।
यहाँ से देखोगे तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई 0, तो 0 इज इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 2, तो 3 लैम्डा इज इक्वल टू 2, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2/3, देखो यहाँ भी आ रहा है। इसका आंसर बताऊं? और 7 लैम्डा, आंसर तो आ चुका भाई, माइनस 2 लैम्डा माइनस 2, ठीक है। तो 7 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ -3 उधर चला गया, तो इसमें गड़बड़ा गया क्या? हम्म, 7 लैम्डा वैल्यू सेम नहीं आ रही कहे, जैसे इसके नीचे एक लिखोगे तो 7 लैम्डा -3, हाँ -2 लैम्डा -2 ना, तो क्या होगा 7 लैम्डा और प्लस 2 लैम्डा, ये 3 उधर जाएगा, नहीं आ रहा है, तो ये कहाँ गलत हो गया? 7 तो गलत हो गया। कहाँ गलत हो गया? 7 के 11 3 7 है सी का कोऑर्डिनेट, 11 3 7, 1 -2 माइनस 8 है ना ये, हाँ -8 है, कौन? तो 8 ये के कैप वाला यहाँ पे, ये के कैप वाला 8 है ना, हाँ। ये हम 3 लिख दिए हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ 7 लैम्डा और -8 होगा ना यहाँ, यही ना, तो तब भी गलत है, बताता पिछली बार 7 लैम्डा -8 इज इक्वल भाई यार इस पागल हो जाएगा। 7 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा, हाँ भाई एक दो दिन देखा, बहुत होशियार था, 9 लैम्डा, पढ़ने में इतना तेज था कि क्या बताऊं। लैम्डा इज इक्वल टू 6/3, तो क्या हो गया, आप डिमोशन हो गया क्या? हाँ हाँ, बर्बाद हो गया धीरे धीरे करते करते, क्या जैसे तपस्या लोग जैसे तो नहीं हो गया? विराट कोहली बन गया। हाँ सर ऐसे जो भयंकर मारा करता है और ये नहीं, जैसे आप देखोगे वो धार्मिक सीरियलों में तो कोई तपस्या कर रहा है तो इंद्र भेज देते हैं अप्सरा हाँ भंग करने की, तो ऐसी स्थिति नहीं आ गई? क्या पता अब यही बताएगा अप्सरा के बारे में। सर ये पहले से ही भ्रष्ट है, इसको कोई क्या बात करे। विरोध पैदा करने के लिए वो सब सीरियल में दिखाया जाता है, आदमी के रियल अंदर सब कुछ होता रहता है रोज। जो आप सीरियल में देखते हो हर एक आदमी के अंदर महाभारत है, हर एक आदमी धृतराष्ट्र भी है, हर एक आदमी क्या है, विदुर भी है, अर्जुन भी है, लेकिन वे बाहर देख करके मजा ले लेता है, अंदर देखते नहीं है, झांकते नहीं है अपने अंदर। जब मारने के कगार में होते हैं दूसरे झांकते हैं उसके कि मारा कैसे। लिखो hence point B divide, hence point B divide vector AC in the ratio, in the देखो in the ratio 2:3 internally, इंटरनली कैसे पता चला? लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए, माइनस में होता तो एक्सटर्नली लिखते हैं। अगला क्वेश्चन, अमेरिका गया था, पहन के आ गया। अगला क्वेश्चन ये है, सो दैट द पॉइंट्स ए बी सी विथ पोजीशन वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप और माइनस 4k कैप, ओ बी इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, और ओ सी इज इक्वल टू i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप रेस्पेक्टिवली। मैं भले डरूं लेकिन मारूंगा वाला। देखो
रेस्पेक्टिवली, सुनो, DP को मारेगा, Respectively. लेकिन मैं मारेगा। हाँ तो भाई समझो, फॉर्म ए खौफ में यही होता है। पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल, ज्यादा खेल रहा है भैया। राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अरे खतरी। तो ये तीनों पॉइंट राइट एंगल ट्रायंगल की वर्टेक्स हैं, ये प्रूव करना। दो ट्रायंगल तो 90 डिग्री दिखा देते। दो ट्रायंगल 90 दिखाएगा। दो वेक्टर का नहीं, उसमें ये दिखाओगे, अभी तो आपको एंगल उंगल वाला तो कुछ पता ही रहता नहीं, आगे ना आएगा जब प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बता। अभी वो सब किए तो रही है। हाँ, तो यहाँ क्या करना होगा ऐसी कंडीशन में, आप ये निकालो, कन्वर्स ऑफ पीजीटी लगा दो, वेक्टर ए बी बी सी सी ए तीनों को मैग्नीट्यूड निकाल लो। अगर ये दो साइड की स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाता है तो कहेंगे बाई कन्वर्स ऑफ पीजीटी ए बी सी आर वर्टेक्स ऑफ राइट ट्रायंगल। इस तरह मैं किया था उसमें। ठीक है। ये पेपर में दिए थे क्या आप? पता नहीं दिए थे कि नहीं दिए थे। मैंने आगे क्योंकि मैं सुनो। कहीं ना कहीं किया हूँ। चलो देखो घर पे किया होगा। सलूशन। घर में कुछ नहीं करता। तो वेक्टर ए बी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी क्या है आपको पता क्या है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ओ ए के स्थान पे क्या लिखोगे, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। तो ओ ए 2i से 3i निकल गया तो माइनस i कैप, माइनस j प्लस 2, तो 4 से 3j निकल गया तो क्या बचेगा 3j कैप, k कैप है और माइनस तो प्लस 4k कैप तो 5k कैप हो जाएगा ना। अब वेक्टर ए बी तो आ गया, अब वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड भी निकाल लो। मैग्नीट्यूड निकालने तरीका तो जान ही चुके हो, क्या होगा, -1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये होगा 1, 9 और 25, तो क्या होगा √35। वेक्टर बी सी निकालते हैं, तो बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी माइनस ओ बी। ओ सी आपको क्या पता है, हंस क्यों रहे इतना जाने, सीरियसनेस दिखाई नहीं दे रहा है आप लोगों को, ज्ञान आ रहा है तो और भी साइंटिस्ट माइंड होनी चाहिए। किसी साइंटिस्ट को देखे हो कि दांत काटते दिन भर निकाल रहा हो? नहीं, अभी तक साइंटिस्ट ये सही बोल रहा है। एक्टिविटी वही फॉलो करना पड़ता है ज़्यादा % लाने के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पर ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी माइनस ओ बी, तो क्या होगा, इसको देख के लग रहा है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, तो i कैप यहाँ माइनस 2i कैप, तो क्या होगा माइनस i कैप, 3j कैप और ये प्लस j कैप तो माइनस 2j कैप, ये 5k कैप और ये माइनस k कैप तो माइनस 6k कैप। तो क्या आ गया वेक्टर i माइनस 2i, तो क्या हुआ, तो माइनस i, माइनस 3j और प्लस j तो माइनस 2j, माइनस 5k और माइनस k तो माइनस 6k। अब वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो क्या आएगा, -1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, ये -6 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है 1 + 4 + 36, तो ये क्या आएगा √41 आ जाएगा कि नहीं, √41। अब ए सी निकालते हैं वेक्टर, ओ सी माइनस क्या होगा ओ ए, ओ सी माइनस ओ ए। ओ सी क्या है आपके पास, ओ सी ये है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, और यहाँ पे ओ ए के स्थान पे लिखोगे 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, तो ओ सी, तो i से माइनस 3i निकला तो माइनस 2i और माइनस 3j और प्लस 4j, तो j होगा है ना, माइनस 5k प्लस 4k, तो क्या आएगा -2 माइनस k प्लस माइनस k होगा, ऐसे समझ गए, -2 आएगा माइनस जी, तो 4 से और 3 निकल गया तो j, 5k और ये 4k तो माइनस k, तो ये वेक्टर ए सी आ गया। अब वेक्टर ए सी का क्या निकालोगे, वेक्टर ए सी का मैग्नीट्यूड निकालो, तो अंडर रूट क्या होगा, -2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हुआ। तो वेक्टर ए सी का मैग्नीट्यूड ये होगा 4 + 1 + 1, तो वेक्टर ए सी का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, √6। तो √6 का देखो यहाँ पे √6 का स्क्वायर करो और इसका √35 का स्क्वायर करो तो 41 आ जाएगा, और ये 41 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, हियर वी सी दैट, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी सब क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन बाहर का नहीं है। हियर
हियर वी सी दैट क्या होगा, वेक्टर ए बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और वेक्टर ए सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो वेक्टर ए बी क्या था, ए बी का √35 का स्क्वायर और यहाँ क्या √6 का स्क्वायर। तो क्या होगा 35 + 6, ये क्या होगा 41। 41 को लिख क्या सकते हो √41 का स्क्वायर और √41 के स्थान पर लिख क्या सकते हो 41 के स्थान पर वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर बी सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो वेक्टर ए बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर ए सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर बी सी के मैग्नीट्यूड। तो किसी में वेक्टर लगा हो मैग्नीट्यूड लगा हो तो दोनों हटाया जा सकता है, वेक्टर लगा हो मैग्नीट्यूड लगा हो। इसका मतलब होता क्या है, वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड का मतलब होता है ए से बी तक की डिस्टेंस। तो यहाँ पे इसको ए बी का स्क्वायर और ये ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। देन बाई कन्वर्स ऑफ पी जी टी, देन बाई कन्वर्स ऑफ पी जी टी। पीजीटी में लिखता था सर, बोलते थे ये क्या है, पी- पाइथागोरस थ्योरम में स्पेलिंग ही नहीं लिख पाया था पहले। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। हाँ ऐसा ही बोले थे वो वीपी सर, हाँ फिर बोले थे ऐसा पेपर में मत लिखना वरना नंबर उड़ जाएंगे। Then by आया था, converse फिर of मैं PGT की स्पेलिंग याद करके गया था। पाइथागोरस थ्योरम। हाँ वही देन बाई पी जी नहीं टी याद। ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल अभी कन्वर्स, अच्छा कन्वर्स लिखे ट्रायंगल बाई कन्वर्स ऑफ पी जी टी। ठीक है ना, किसी ट्रायंगल के एक साइड के स्क्वायर इमेज टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हो तो वह ट्रायंगल क्या होता है, राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब आता है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। वो कल हाँ, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होने के लिए कंडीशन, किसी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन। प्रोडक्ट आप कैसे कराएंगे, मतलब दोनों वेक्टर एक साथ एक पैरेलल में लेके चलेंगे कि पहले डॉट प्रोडक्ट फिर बाद में क्रॉस? हाँ, डॉट और क्रॉस अलग अलग। अलग अलग। डॉट से संबंधित जितनी क्वेश्चन है उसको, फिर क्रॉस से संबंधित जितनी क्वेश्चन फिर उसको, फिर स्केलर प्रोडक्ट, फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। फिर हाँ, कुछ भी नहीं है, सब तैयारी करके नहीं ये मैंने तो जानता कब पता मेरा